चल रहा है और दर्जी को देने के लिए हमने आपका कुर्ता ले लिया। और वैसे आपका कुर्ता नहीं भी होता फिर भी हम उसे अपना कुर्ता कमीना वाला जोक सुना देते, पर आपका तो कुर्ता भी आदरणीय है। ओ हेलो, पढ़ाई करो पढ़ाई, सोने का टाइम नहीं है। शाम को आते वक्त हम सब्जियां लेते आएंगे। आपको पता है बाबा, आजकल सब्जियां इतनी पुरानी मिलने लगी है कि मन करता है उन्हीं को आदरणीय कह दे। जैसे टिंडे मिलने लगे हैं कि मन करता है पकाने से पहले उन्हीं का आशीर्वाद ले ले। गुनगुन, अगर इस बार फर्स्ट नहीं आई तो हर संडे की जलेबी कैंसिल। मैं आऊंगी फर्स्ट। वेरी गुड, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। भैया दशहरे का चंदा तो हमने दे दिया था। हाँ छोटे मामा, मॉल के लिए दूसरी जमीन मिल गई है। हो जाएगा भांजी। गुड मॉर्निंग अश्विन भैया। गुड मॉर्निंग दादी मैम। गुड मॉर्निंग। लो, भाई के असली लाइफ पार्टनर तो आ गए। प्रतीक, जी भैया। एक बात बता, जब भाई की शादी हो जाएगी तो तेरा दिल टूट जाएगा ना। हाय, मेरे सर पराये हो गए। क्या अश्विन भैया, आप भी टांग खींचते रहते हैं आप। मस्ती कर रहा था। जी सर। ऑफिस कैसा चल रहा है जी? एकदम बिजी सर। एक केस खत्म हुआ नहीं कि दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म हुआ नहीं कि तीसरा, तीसरा खत्म हुआ नहीं कि बस बस बस। मेरा मतलब है अर्जुन सर आजकल बहुत डिमांड में है ना, इसीलिए। अर्जुन सर ने आज सुबह ही मुझे फोन किया था कि वो सीधा घर से कोर्ट जाएंगे, तो इसलिए मैं घर पे आ गया। प्रतीक, जी दादी मैडम। बेटा तुम्हारी सैलरी कितनी है? हाँ अम्मा, जितनी भी होगी कम जरूर करना, बहुत बोलता है। बताओ ना। ज्यादा नहीं है, बस थोड़ी बहुत है, दाल रोटी चल जाती है। ओहो, फिर तो क्या ही कम करोगी अम्मा। लेकिन जब कम नहीं करना तो पूछ का ही रही हो। 3 गुना बढ़ाने के लिए। हाँ? प्यादा से बादशाह बनना चाहते हैं और प्यादा ही बन के रह जा रहे हैं। सोच लो, हमारे साथ सौदा कर रहे हो, पूरा करना पड़ेगा। दादी मैडम आप बिल्कुल चिंता मत करिए, प्रतीक जब तक पीक पे नहीं पहुंच जाता हार नहीं मानता। आप बस काम बताइए क्या है, यूं कर दूंगा यूं। तुम अर्जुन के साथ दिन रात रहते हो, रहता हूँ, उसकी पसंद नापसंद सब जानते हो। सब जानता हूँ। तो अब तुम्हें उसके लिए एक लड़की ढूंढनी होगी जिसे वो ना न कहे। कहाँ जा रहे हो? अरे अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? अरे भैया कौन हो आप? अंदर क्या घुसे चले आ रहे हो? क्या चाहिए आपको? क्या मिश्री, कौन है ये लोग? अरे देखो ना कैसे घुस चले आए घर में। क्या चाहिए आपको? जमीन। जमीन? कैसी जमीन? ये आश्रम की जमीन हमारे मैडम को खरीदना है। अपनी मैडम से कहो कि ये जमीन उन्हें नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारा आश्रम बिकाऊ नहीं है। स्वामी जी, आप जितना मांगोगे ना उससे दुगना मिलेगा। दादी मैडम ढूंढ तो दूं, लेकिन सर लड़कियों के पीछे रहते कहाँ हैं? वो तो सारा दिन अपने क्लाइंट के पीछे पड़े रहते हैं और बाकी हम लोग जो हैं डांटते रहते हैं। 3 गुना सैलरी चाहिए ना? कल्पना जी माँ, जाके मेरा पर्स ले। जी जरूर। हमारे लिए पानी भी। हाँ बिल्कुल। चलो जी। मेरे लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन काम हो जाना चाहिए। अगर मेरे पोते का सेहरा नहीं बनता तो और कुछ नहीं, बस तेरे पूरे बॉडी पे पट्टियां बन जाएगी। अरे अम्मा, ये काम तो हम भी कर सकते हैं ना। कैसा काम?
ओके, प्रतीक को बता दीजिए, हो जाएगा। यस, बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलें? कहाँ? ओह, कोर्ट। केस की सुनवाई है। राइट, चलते हैं। सर, लेकिन जाने से पहले ना आपने टाई बदलिए सर। आप स्मार्ट नहीं लग रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। आप स्मार्ट लगते हैं, लेकिन अगर आप टाई बदल लेंगे तो आप ज्यादा स्मार्ट लगेंगे। शक्ल क्यों नहीं बदल लेते? वही सही रहेगा। वाह बाबा, बेच दीजिए। कब तक हम इस कबाड़ खाने में रहेंगे? रिया, मैं बात कर रहा हूँ ना, तू अंदर जा। हाँ, ताकि आप इन्हें लेक्चर देके यहाँ से भगा सके। बाबा, आपके लेक्चर से ये दुनिया नहीं चलती, पैसों से चलती है। इस लड़की की उंगली भी कट जाए ना तो खून के बदले लालच बहेगा। क्या करेगी इतने रुपया का किरण? भगवान का दिया हुआ तो सब कुछ है। भगवान का दिया नहीं, अपना दिया सब कुछ चाहिए। अपना मेकअप, अपनी गाड़ी, अपना घर, सब कुछ। और एक नया दिमाग भी, जो इस दिमाग की तरह खाली ना हो। और तुम सब भी सुन लो, एक नया कान लगवा लो जो ढंग से काम करे। बाबा ने कहा ना कि जमीन बिकाऊ नहीं है, मतलब बिकाऊ नहीं है। आपने सुना नहीं? निकल जाइए यहाँ से। ये चाकू अपनी जेब में रख लीजिए। शाम को हम सब्जी लाएंगे, तब सब्जी काटने आ जाइएगा। अच्छा मजाक है। ये कहाँ से रहे बच्ची का गला? नहीं, छोड़ो साहब, उसे छोड़ दो। बच्ची को कुछ मत करना। माँ, मैं कोर्ट जा रहा हूँ। अरे टिफिन तो पैक कर दिया। नहीं, टिफिन की क्या जरूरत है? आज मेरी मम्मी ने सर के लिए प्यार से हाथों से खाना बनाया। खाएंगे ना सर? प्लीज। चले? चलते। बाय मैम। बाय। जी प्रणाम। प्रतीक आया सर, आया। बाप रे बाप, गए सब। क्या गए भाई? अरे नहीं भैया, वो हमारे सारे प्यादे और घोड़े भी तो जा रहे हैं। घोड़ा हाथी ही नहीं, बादशाह भी चले गए। एक दिन आपको जरूर हराएंगे हम, देखिएगा। माँ, आपका लाडला टाई के लिए तो प्रतीक की बात नहीं माना, लड़की के लिए कहाँ मानने वाला है? पर हम तो हर कोशिश करेंगे ना बेटा। हमारी नजरें तो अन्नू को ढूंढ नहीं पाई, शायद किसी और की नजरें अन्नू जैसी को ढूंढ पाए। तुम सबको अरेस्ट नहीं करवाए ना, तो ये बेचारा। अरे ये आश्रम हमारी फैमिली है, हमारा घर है। हमारे घर में अब किसी को छुआ भी ना तो माता रानी की कसम यहाँ से किश्तों में भेजेंगे तुम्हें। देखिए भाई साहब, बच्ची के गले से चाकू हटा दीजिए, लग जाएगा उसे। हम बात कर रहे हैं ना। हाँ, केस की डिटेल्स दो प्रतीक। सर, हम कोर्ट के रास्ते में हैं और आपने अभी तक अपना आर्गुमेंट तैयार नहीं किया। कोर्ट पहुंचने में 15 मिनट लेंगे। ये आर्गुमेंट प्रिपरेशन 10 मिनट में हो जाएगी। सर, बचे हुए 5 मिनट में मैं आपसे एक बात बोलूं? प्लीज सर। बोलो। सर, आप ना दूसरों का डिवोर्स करवा के एकदम वैसे किस्म के इंसान हो गए। कैसे? जली टोस्ट काली कॉफी कर दे करेले टाइप सर। नहीं, मतलब हुए नहीं है, पर हो सकते हैं सर। सर, मुझे लगता है आपकी लाइफ में एक लड़की का होना बहुत जरूरी है सर। आई मीन लाइफ पार्टनर सर, जो आपके अंदर के सॉफ्ट इंसान को बाहर निकाल कर लाएगी, है ना सर? बचपन में भगवान ने हमारा घर बार छीन लिया, हमारे मम्मी पापा सबको छीन लिया। भगवान से तो नहीं लड़ पाए,
लेकिन बेटा तुम लोगों से हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ये घर, ये बाबा हमारी दुनिया है। इस घर में सिर्फ ईंटें नहीं लगी, हमारा बचपन लगा है। हम इस घर को इतना अच्छे से जानते हैं कि अगर आंखें बंद करके भी चले ना, फिर भी ठोकर नहीं खाएंगे। हम आपको ये आश्रम नहीं छीनने देंगे। छीनने रहे, कीमत लगा रहे हैं। इस पूरी आश्रम की कीमत लगा रहे हैं हम। कीमत जमीन की लगाई जाती है, मंदिर की नहीं। और ये आश्रम हम जैसे अनाथ बच्चों के लिए उम्मीद का मंदिर है। सिर्फ छत और दीवारें होती ना तो बेच भी देते, पर ये आश्रम यहाँ रहने वाले हर बच्चे का भविष्य है। और दुनिया की कोई भी फैमिली अपने बच्चे का भविष्य नहीं बेच सकती। इस लूजर की वजह से ना मैं लाइफ में पीछे ही रह जाऊंगी। कौन रोकेगा हमें यार? कॉमन सेंस बेचकर कट्टे तमंचे ले लिए क्या? अरे घर पर खतरा आया तो घर वाले रोकेंगे ना। जय माता दी। असिस्टेंट की नौकरी क्यों ली? क्योंकि मेरे भी कुछ सपने हैं सर। कैसे सपने? वही जो सबके होते हैं, एक 2 BHK लड़की, पढ़ा लिखा घर, 3-4 गृहस्थी और एक सुखी सा बच्चा। ओ आई एम सॉरी सर, मेरा मतलब था कि एक पढ़ी लिखी लड़की, एक 2 BHK अपना फुल फर्निश्ड घर, 3-4 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और एक प्यारा सा सुखी सा संसार सर। और क्या चाहिए सर जिंदगी में? ये तुम्हारे जो रीजंस है ना शादी करने के, वही मेरे रीजंस ना करने के। मुझे किसी को खुश रखने की जिम्मेदारी नहीं चाहिए, तो 2-4 बच्चे तो डेफिनेटली नहीं चाहिए। यस। गए मेरे 5 लाख। कुछ तो सोचना पड़ेगा। ये भगवान, ये आदमी ऐसे ठीक नहीं होगा। इसे शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसे झटका दीजिए भगवान। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो बैठा हूँ अपनी जगह पे। अब ऐसे क्यों देख रहे हैं सर? जाओ मैकेनिक को बुलाओ, कोर्ट के लिए लेट हो रहा है। यस, गाड़ी खराब हो गई है सर। मैकेनिक। यस, कोर्ट के लिए लेट हो रहा है। हेलो। हे छोटे मामा, बात बनाने भेजा था, बिगाड़ने नहीं। वापस आ जाओ। निकल गए हम लोग। चलो रे। बस बस बस, चलो। अरे चलो चलो बच्चों, अपनी अपनी जगह बैठकर सब लोग पहले की तरह पढ़ाई करो। चलो। आज अगर तू नहीं होती बेटा, पता नहीं क्या हो जाता। ये आश्रम हमारी माँ है और हमारी माँ को कोई आंख उठाकर देखे और हम ऐसे ही चुप बैठे, इतने भी बुड़बक नहीं है हम बाबा। इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। मिश्री अनाथ बनकर आई थी और अब इस आश्रम की मालकिन बनती जा रही है। कुछ तो करना ही होगा। गुंडे तो चले गए, अब इस गुंडी का क्या करें? ना ग्रामोफोन। बेटा प्रिया के बारे में ऐसा मत बोलो,
बाबा मैंने तो नाम लिया नहीं, मतलब आपको ही पता है कि गुंडी कौन है? देखा, बाबा उसे मनाने का सिर्फ एक ही पास्ता है। तुम्हारा मतलब है रास्ता? नहीं नहीं, पास्ता। उसे शाम में पास्ता खिलाकर मना देंगे। ओह। बाबा हमें लेट हो रहा है, हम आते हैं। अच्छा बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट केस के लिए कोर्ट पहुंचना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे प्लीज? जो प्यार जैसे स्टूपिड इमोशन की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसे लोग जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम सॉरी, मैं ब्लड डोनेट नहीं करूंगा। अच्छा बेटा, उस दिन स्कूटी मती को उठवाने के नाम पे इसकी कमर टूट रही थी और आज हेल्प चाहिए तो कड़वा करेला चाशनी में डुबो के प्लीज बोल रहा है। वैसे तो जो खुद किसी की हेल्प ना करे उसकी किसी और को भी हेल्प नहीं करनी चाहिए, लेकिन मम्मी ने हमें नेचर ही ऐसा दिया है। अब प्लीज बोल ही दिया है तो मिश्री माइंड नहीं करेगी, पर करेगी सब अपने स्टाइल में। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, कहाँ जाना है आपको? बताया तो कोर्ट जाना है। मदद में भी अकड़। अच्छा, फूड कोर्ट में आपकी दुकान है? मैम, फूड कोर्ट में दुकान नहीं है, मुझे हाई कोर्ट जाना है। आई एम अ लॉयर, आई नीड टू गेट टू द हाई कोर्ट। एक तो झूठे हो, ऊपर से बता भी रहे हो। झूठे? देखिए, मैं एक लायर नहीं, लॉयर हूँ, एक वकील हूँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, लॉयर। अच्छा तो ठीक से खुलकर बोलो ना, लगता है इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं है। What? चलिए चलिए बैठिए, आई विल ड्रॉप यू। ऐसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस से। थैंक यू। सर, मैकेनिक मिल गया सर। अब अरे ये किसके साथ चले गए? मिल गई जी, लेट हो गया, बस आ ही रहा हूँ। आज अगर डिवोर्स फाइल नहीं हुआ तो मेरी बीवी मेरा प्रॉपर्टी, घर, कुत्ता सब लेके जाएगी। डिवोर्स की वजह क्या देनी है? सर, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ड्रिंकिंग, अफेयर, जो भी आप चाहें। सर, झूठा ही तो इल्जाम लगाना है। अच्छा, तो आप डिवोर्स के लिए अपनी वाइफ पे झूठा अफेयर और चीटिंग का इल्जाम लगाना चाहते हो? ये है शादी की असलियत। दादी चाहती है कि मैं ये सारे चक्करों में पड़ूं। देखिए, सिर्फ केस जीतने से और अपनी फीस से मतलब, डिवोर्स की क्या वजह है, रियली डोंट केयर। आई डोंट केयर। हम बच्चों को तिलक लगाते टाइम ध्यान रखते हैं कि उनके कपड़ों पर दाग ना आ जाए। लड़की पर ऐसे गंदे गंदे इल्जाम लगे तो उसका कैरेक्टर ही मैला हो जाता है। इसे तो अभी बताते हैं अपने स्टाइल में। अब मैम, कोर्ट यहाँ पे जरा साइड में रोक दीजिए, इधर रोक दीजिए। अरे वकील सर, अरे रुकिए वकील सर। अरे क्या कर रही हो तुम? अरे कोर्ट पीछे चला गया। मैम क्या कर रही हो आप? रोकिए रोकिए, गाड़ी रोकिए प्लीज। एक नंबर की चंट हो, पर इतना भी नहीं पता कि स्कूटी ऑर्डर देने से नहीं, ब्रेक मारने से रुकती है। What? अरे देखिए प्लीज रोक दीजिए। क्या हुआ, डर लग रहा है? मैडम, डरना तो आपको चाहिए, वकील मैं हूँ, किडनैपिंग का केस कर दूंगा आप पर। किडनैपिंग का केस? अरे करो करो, जो करना है करो। हम तो कहते हैं यही केस कर दो ना, सुनवाई भी हम ही करेंगे, जज भी हम होंगे और सजा भी हम ही देंगे। ये है आपकी सजा। Have you lost it? यहाँ कोई टू व्हीलर की रेस चल रही है जो तुम 200 की स्पीड पे चलाकर लेकर आई हो, और जहाँ से पिक किया वहीं आके तुमने ड्रॉप किया। मेरी अब गाड़ी भी यहाँ नहीं, मैं कोर्ट टाइम पे कैसे पहुंचूंगा? आंसर मी राइट नाउ, वरना मैं तुम पर। किडनैपिंग का केस करने की धमकी तो ऑलरेडी दे चुके हो। चलो जल्दी से कोई नई धमकी सोच लो, हम वेट कर रहे हैं। ओ हेलो, पलके झपकने की नहीं रखी है क्या? I knew it.
इस सस्ती स्कूटी और इस यूजलेस हेलमेट के पीछे तुम ही हो सकती हो। पहचानने में बड़ी देर कर दी। शट अप। तुम्हारी वजह से आज मेरा कितना नुकसान हुआ है तुम्हें पता भी नहीं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्ट केस था मेरा। क्या कहा आपने? हमने आपका नुकसान किया? अरे आपको अंदाजा भी है कि उस बेचारी लड़की के ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर आप उसका कितना बड़ा नुकसान करने वाले थे? किस बेचारी लड़की की बात कर रही हो तुम? उसका नाम तक नहीं पता और उस पर अफेयर और चीटिंग के झूठे इल्जाम लगाने वाले थे। सुनो, तुम जिस सो कॉल्ड बेचारी लड़की के बारे में बात कर रही हो, उस पे झूठे इल्जाम मैं नहीं, उसका पति लगा रहा है। मगर पैसे तो आप ही कमाते हो ना, उन पैसों से खरीदा हुआ खाना डाइजेस्ट हो जाता है आपको। एक बात बताइए, आप लंच में रोटी की जगह नोट खाते हो ना, है ना? ये केजी वाली बातें करके तुम बोर नहीं होती क्या कभी? बोर तो हम आपकी ये बिना चाशनी के रसगुल्ले जैसे चेहरे को दिक्कत हो गई। एक बात बताइए, आपने कोई घर ले रखा है या किसी तिजोरी में में फोल्ड होके सो जाते? मतलब आप किसी को ब्लड डोनेट नहीं करते हो, हमने लिफ्ट दी तो थैंक यू नहीं कहते हो, लोगों के घर तोड़वाते हो। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? तुम। फिलहाल तो मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो।